स्ट्रेट लाइन। स्लोप हम लोगों ने पढ़ लिया है कि स्लोप क्या होता है। अब जो हम वो पढ़ेंगे वो आएगी आपके पास वेरियस फॉर्म्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ना, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपके पास ये आपके पास एक्सिस है बेटा जी, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, मान लो कोई भी एक लाइन है एल, इसको ये एल लाइन है जो कट कर रही है एक्स और वाई को यहाँ ए पर और यहाँ बी पर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो जो आपके पास ये आपके पास क्या कहलाएगा, ओरिजिन है ओ। तो बेटा जो ये वाली डिस्टेंस आपकी ओ ए, जो ये वाला पार्ट ओ ए है, ओ ए को आप बोलोगे यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट। बेटा इंटरसेप्ट का मतलब होता है कट किया हुआ पार्ट। ठीक है, इंटरसेप्ट ये क्या, ओ ए क्या होगा आपका एक्स इंटरसेप्ट। और बेटा जी ये ओ बी जो आपका है ओ बी, ओ बी आपका कहलाएगा वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ये आपके पास कहलाएगा एक्स इंटरसेप्ट और ये कहलाएगा आपके पास वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, और ए बी जो है ये, हाँ हाँ बेटा बोलिए। सर थोड़ा बढ़ लिखो। जो आपके पास ये ए बी है, ए बी, ए बी ये आपके पास क्या कहलाएगा, ए बी आपके पास जो कहलाएगा, ए बी है इंटरसेप्टेड पोर्शन, इंटरसेप्टेड पोर्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस या बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, ये आपके पास कहलाएगा यहाँ पर। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि कैसे क्या करेंगे। ओ ए आपके पास एक्स इंटरसेप्ट है, ओ बी आपके पास वाई इंटरसेप्ट है, और जो ए बी का ये पार्ट ए बी है ये आपके पास क्या है, ये इंटरसेप्टेड पोर्शन है ए बी का, किसके बीच में, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में। ठीक है बेटा, फिर आपके पास आता है स्ट्रेट लाइन। क्या होती है स्ट्रेट लाइन, आपके पास होती है बेटा एक कर्व है जो एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन इट या लाइज ऑन इट। ठीक है, स्ट्रेट लाइन क्या कहलाती है आपके पास, एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। क्या कह रहा है वो, स्ट्रेट लाइन के अंदर एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन को। जैसे आप लोग ये करते हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, अभी कैसे डिग्री है, 1 डिग्री इक्वेशन है, यहाँ पर x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है। ठीक है, दोनों की पावर 1 है, ये 1 डिग्री इक्वेशन है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, फिर आपके पास आता है, अगर हम इनको एक्सिस को ऐसे ना लेके, ये मेरे पास दे रखी है कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर x और y, अगर एक लाइन है जो x के पैरेलल है, एक लाइन है जो x के पैरेलल है, कांस्टेंट लाइन जो इसको कट कर रही है y एक्सिस को किसी कांस्टेंट पॉइंट पे से 0 b बोल दिया हमने 0 b, तो ये b ही चलता रहेगा यहाँ पर। तो क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है, उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू b। ये कौन सी लाइन, ये आपके पास क्या है b पॉइंट है, तो इस इक्वेशन क्या हो गई, y इक्वल्स टू b। देख लीजिए आप, मान लो 5 पे कट रहा है तो y इक्वल्स टू 5, x तो 0 है वहां पर। ठीक है, तो आप इसको ये भी तो लिख सकते हो 0 इंटू एक्स प्लस y माइनस बी इक्वल्स टू 0। देख लो बन गई ना इक्वेशन। तो ये आपकी फॉर्म कर लेती है। अगर आप y इक्वल्स टू बी लिख रहे हो, इसका मतलब भी क्या है, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, y इक्वल्स टू b जो है ये भी एक लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर कहता है आपके पास सेकंड,
इक्वेशन पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस के कोई इक्वेशन लाइन है वो पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? देखो ये वाली थी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये इसको मान लो किसी ए पे कट कर रही है, ए और जीरो ये पॉइंट है, तो जो इसकी इक्वेशन होगी वो क्या आ जाएगी आपके पास? इस लाइन की इक्वेशन x इक्वल्स टू ए, क्योंकि यहाँ पर y तो जीरो है तो आप इसको ये भी लिख सकते हो x इक्वल्स टू ए, ये भी वही बात है, आप इसको ये भी लिख सकते हो x प्लस 0 × y माइनस ए इक्वल्स टू 0। समझ गए? तो आपके पास ये कोई ये पूछता है कि इक्वेशन पैरेलल टू x एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस, तो आपको ये इक्वेशन ध्यान रखनी है कि कैसे आ रही है, क्या है ये। ठीक है बेटा, सर स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही। समझ गए? सर बेटा सभी को नहीं आ रही है? नहीं सर आयुष क्लियर नहीं है। आ रही बेटा? बेटा आप नेटवर्क चेक कीजिए गुड़िया, कोई इशू क्लियर है। नहीं है। चलो देखिए नेक्स्ट, देखिए आपके पास नेक्स्ट जो फॉर्म है लाइन की, वो फॉर्म क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, अब ओरिजिन से पास हो रही है तो इसका मतलब देखो बेटा क्या होगा? ओरिजिन से पास होने का मतलब, मान लो ये आपके पास एक्सिस था, ये लाइन थी जो ओरिजिन से पास हो रही थी। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ढंग से समझेंगे इस क्वेश्चन, इस चीज को। इसने एंगल बनाया यहाँ पर थीटा। ठीक है बेटा, इसने एंगल आपके पास क्या बना दिया? थीटा बना दिया। मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट मेरा मूव कर रहा है, पी है यहाँ पर कोई पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई, इस जगह पे, इस लाइन पे। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है, डिस्टेंस है, तो ये इसको हम परपेंडिकुलर शो कर सकते हैं। अगर मैं इस ट्रायंगल के अंदर क्या लगाऊं, अगर मैं इस ट्रायंगल के अंदर क्या मैं देखो बेटा, ये डिस्टेंस तो आपके पास कितनी हो गई? x हो गई है, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई है? y हो गई है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं टेंजेंट फाइंड करूँ तो y बाई एक्स कितना हो गया? tan थीटा। ठीक है, और y इक्वल्स टू क्या आ गया? tan थीटा इंटू एक्स, tan थीटा इक्वल्स टू x। tan थीटा को मैं क्या बोलता हूँ? m भी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ बेटा? m। मैंने बताया था ना, स्लोप tan थीटा बोल दो या फिर m बोल दो, दोनों एक ही बात है। तो y इक्वल्स टू mx, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी? रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पास थ्रू ओरिजिन। तो क्या आ गया आपके पास? y इक्वल्स टू mx। आपको अब ये ध्यान रखनी है, नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन रहेगी। ठीक है, समझ गए बेटा? यस सर। नेक्स्ट आपके पास कह रहा है वो सेम ऐसा ही, बस उसके अंदर क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन में क्या कह रहा है बेटा? मान लो ये आपके पास एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। मान लो कोई लाइन है जो कट कर रही है, एल लाइन है जो कट कर रही है इन एक्सिस को, मान लो ये यहाँ पे थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट दे रखा है P, मूव कर रहा है एक्स वाई, वो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ से जब आप सोल्व करोगे इस इक्वेशन को, देखो बेटा इक्वेशन जो फॉर्म होके आएगी वो आएगी यहाँ से y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वेयर c का मतलब क्या हो गया? ये O है, मान लो ये पॉइंट B है, कट ऑफ इंटरसेप्ट। c का मतलब क्या है? कट ऑफ इंटरसेप्ट। वो देगा आपको, कल को वो फॉर्म करने के लिए कहेगा कि आपके पास क्या है? स्लोप दे रखा है 2 और कट ऑफ इंटरसेप्ट दे रखा है -1। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? आप पुट कर दोगे y इक्वल्स टू 2x माइनस 1। ठीक है, सी क्या होता है बेटा? कि वाई एक्सिस को लाइन कहाँ पे कट करती है, वो उसका कहलाता है, ये ओबी जो पोर्शन होता है, ये ओबी पोर्शन, ये कहलाता है आपके पास कट ऑफ इंटरसेप्ट। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। आपको ये डेरिवेशन याद नहीं रखना, सिर्फ आपको क्वेश्चन में क्या कहेगा? इक्वेशन पास थ्रू ओरिजिन, तो आपको क्या याद रखना है? y इक्वल्स टू एम एक्स। और अगर आपके पास क्या कह रहा है वो कि इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन क्या होगी, तो वो आपके पास क्या हो जाएगी? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इज दैट क्लियर?
तो आपको ये दो फॉर्म ध्यान रखनी बेटा, इन्हीं फॉर्म्स के ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे, तो अच्छे से एक बार इनको ढंग से याद कर लोगे। अब देखिए अगर क्या कह रहे हैं, हाँ बेटा सी क्या है एक बार बताना। कट ऑफ इंटरसेप्ट है गुड़िया, कट ऑफ इंटरसेप्ट वो देगा इसको आपको ना, कि भाई इसका कट ऑफ इंटरसेप्ट इतना है और स्लोप ये, भी क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा आपके पास नेक्स्ट क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन में क्या कह रहा है कि मान लो ये आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस स्पेस में था, ठीक है, और मान लो यहाँ पर आपके पास कोई लाइन है जो पास हो रही है 2 पॉइंट x1 y1, और ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है x2 और y2, ठीक है, a b रखें। तो कह रहा है इस इक्वेशन की लाइन क्या होगी, तो इस इक्वेशन की जो इक्वेशन है जो उस लाइन, सॉरी इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो आपके पास क्या आएगा बेटा, ध्यान रखेंगे 2 पॉइंट फॉर्म से जब भी पास हो रहा है, इससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक वन पॉइंट फॉर्म बता दूं, फिर आपको पहले 1 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, क्योंकि मैंने सीधा 2 पॉइंट पे पहुंच गया। 1 पॉइंट फॉर्म में क्या होगा, अगर मान लो कोई लाइन है उसमें 1 पॉइंट फॉर्म दे रखा है, उसका x1 y1 पासिंग पॉइंट दे रखा है और आपको उसका स्लोप भी पता है थीटा, तो आप कैसे निकालेंगे, तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, here m is slope and x1 y1 are the passing point, ठीक है। जब किसी लाइन के अंदर एक पॉइंट दे रखा हो और स्लोप दे रखा हो तो उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, y माइनस y1 इक्वल्स टू m into x minus x1, where m denote the slope of that line and x1 y1 denote the point of passing, ठीक है, कि वो लाइन किस किस से पास हो रही है, ठीक है। अब मैं बात आता हूँ 2 पॉइंट फॉर्म पे, तो 2 पॉइंट फॉर्म आपके पास क्या होगी बेटा, 2 पॉइंट फॉर्म ये कहती है y माइनस y1, ठीक है, स्लोप कहां से आएगा, स्लोप आपके पास आएगा 2 पॉइंट का स्लोप, मैंने आपको बरसों फॉर्मूला बताया था, 2 पॉइंट ऑफ स्लोप क्या होते हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। बेटा फॉर्मेशन तो वही है सब में, y इक्वल्स टू mx, y इक्वल्स टू mx प्लस c वाला क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज होता जा रहा है कि अगर आपके पास स्लोप दे रखा है, 1 पॉइंट दे रखा है तो आपके पास इक्वेशन ये होगी, अगर आपके पास 2 पॉइंट दे रखा है तो आपको स्लोप खुद ही फाइंड करोगे, उसके अंदर आपको स्लोप नहीं देगा, क्योंकि 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप आप फाइंड कर सकते हो। तो x1 y1 तो पासिंग पॉइंट ले लेते हैं हम, और ये किसके लिए यूज करते हैं, स्लोप के लिए, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले याद कैसे होंगे, जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आपको पता लगता रहेगा कि भाई हाँ इसमें ये है, इसमें ये है, तो आपको जैसे क्वेश्चन करोगे आपको पता लगता रहेगा कि भाई हमें तो इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट यूज करना है, हमें तो इसके अंदर ये यूज करना है, तो आपको इजीली याद हो जाएंगे सारे जो फॉर्मूले हैं। आप देखिए क्वेश्चन देखेंगे इसके अंदर, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 10.4, एक्सरसाइज 10.4 फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पास थ्रू, एक लाइन है बेटा जो पास हो रही है 2 और -3 से, ठीक है, तो आपको उस इक्वेशन की लाइन निकालनी है। पहला पार्ट पूछा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब आप यहां देखेंगे ये A है और ये B है, मैंने बताया था पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल कौन सी लाइन होगी, ये वाली, y इक्वल्स टू B, कौन सी बताई थी मैंने, y इक्वल्स टू B, तो y इक्वल्स टू B कितना है इस वाले के अंदर, -3, और इस 3 को इधर ले आओ, y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो आपके पास ये आ जाएगी रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है। फिर कह रहा है पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में क्या होगा, अगर वो लाइन है जो कि पैरेलल हो है वाई एक्सिस के, तो एक्स एक्सिस कट करेगी किसके ऊपर,
ये देखो आपके पास पॉइंट पहले दे रखे 2 और 3, तो ये 2 और 0, तो ये वाला लाइन कौन सी हो जाएगी, x इक्वल्स टू 2। तो इक्वेशन क्या आ गई, x इक्वल्स टू 2 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन हो जाएगी जो हम लोगों ने अभी पढ़ी थी कि पैरेलल टू x एक्सिस क्या होता है और पैरेलल टू y एक्सिस क्या होता है। किसी को दिक्कत? बेटा किसी को दिक्कत नहीं? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द लाइन। क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द लाइन x इक्वल्स। ये क्वेश्चन आपका देखो कैसे करना है आपको, एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो इक्विडिस्टेंस है, कहां से, एक पॉइंट दे रखा x इक्वल्स टू -2 और एक पॉइंट दे रखा x इक्वल्स टू 6। भाई वो कौन सा पॉइंट होगा जहां से ये दोनों इक्विडिस्टेंस होंगी, बताओ भाई। गर्ल्स बॉयज सोचो, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये दो लाइन है, ठीक है। आपको वो लाइन फाइंड करनी है जहां पर ये दोनों इक्विडिस्टेंस है जिस पॉइंट से, यानी अगर मैं इधर जाऊं तो भी उतना ही गैप रहे और इधर 0 जाऊं तो भी। हाँ जी बेटा, 0 पे तो देखो -1 और 0, 1 और 2, 2 या वेरी गुड 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 इधर है, 1 2 3 और 4 इधर है। तो ये पॉइंट आ गया x इक्वल्स टू 2, तो यहाँ डॉटेड शो कर रहा हूं मैं, इसको डॉटेड शो कर रहा हूं, तो मीन्स कौन सा आ गया, x इक्वल्स टू 2, वो आ जाएगी आपकी रिक्वायर्ड लाइन। तो ये वर्बली क्वेश्चन था आपका, बस सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। आगे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ढंग से देखेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू ओरिजिन। किससे पास हो रही है, पास थ्रू ओरिजिन एंड क्या कह रहा है, हैविंग इंक्लिनेशन, थीटा दे रखा है 120 डिग्री। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है जो ओरिजिन से पास हो और थीटा दे रखा है 120। अब पहले तो आप क्या लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे, क्या होता है फॉर्मूला, अभी बताया था मैंने, y इक्वल्स टू mx। क्या बताया था बेटा, y इक्वल्स टू mx, ये बताया था। तो y का y, mx क्या होगा, स्लोप, स्लोप के लिए y आपके पास दे minus रखा है 0 tan 120 इंटू एक्स, tan 120 इंटू एक्स। tan 120 कितना हो गया भाई, tan 180 माइनस 60 या tan 90 प्लस 30, minus ठीक है। तो -1 बाय tan 180 माइनस 60 -√3 हो गया, -√3x। इतना छोड़ सकते हो या फिर इधर ले आओ, ये कर दो √3x प्लस y इक्वल्स टू 0, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। अब जल्दी से आप मुझे करके दिखा रहे हो, लिखो क्वेश्चन। इक्वेशन पास हो रही है ओरिजिन से, ठीक है, और थीटा है 3π/4, फटाफट कर दो। x plus y is equals to 0. गुड गुड गुड, x plus y equal to 0. x सही है plus सही y है is equal to 0. सही है सही है सही है बेटा, सही है। बॉयज बताओ, भाई आपने लिया y इक्वल्स टू mx, y m कितना हो गया, tan 3π/4 इंटू एक्स। tan 3π/4 क्या होता है भाई, 135। tan 10 minus 45. tan 180 माइनस 45 माइनस Minus माइनस का 10 वन आ गया, 45. माइनस का वन आ गया, दैट इज इधर लाके x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 हो जाएगी लाइन, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप। स्लोप कितना दे रखा है m5 और y इंटरसेप्ट दे रखा है, y इंटरसेप्ट को c बोलते हैं, 4 दे रखा है, y इंटरसेप्ट दे रखा है कितना 4। तो इक्वेशन क्या होगी आप लिखोगे, क्योंकि हमें जानते हैं इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये होती है आपके पास लाइन की। तो y इक्वल्स टू m कितना है 5, x का x और c कितना दे रखा है 4। ठीक है, इस y को इस साइड ले जाओ, 5x minus y plus 4 equals to 0, which is your required equation of line, which is your, देख लीजिए बेटा, अगर आप x की वैल्यू को 0 रखते हो, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए देखे हो y इक्वल्स टू 5x प्लस 4 में अगर 0 रखते हो तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4, यानी ये किस पे कट करता हुआ जा रहा है, इसको 4 पे कट करता हुआ जा रही लाइन। y को किस जगह पे कट करेगी वो लाइन कहती है आपकी, वो आपका y इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, c जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कट ऑफ एंड इंटरसेप्ट 3 यूनिट। कट इंटरसेप्ट दे रखा है, कट ऑफ इंटरसेप्ट दे रखा है 3 यूनिट फ्रॉम द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। ठीक है, तो ये -3 हो गया, एंड मेकिंग एन एंगल थीटा कितना है 120। अब आपको एक बात पता है, y की इक्वेशन होती है जब वो पास हो स्ट्रेट लाइन ऑफ इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है बेटा, क्या होती है y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो y m कितना हो गया टेंजेंट 120x और c कितना दे रखा है बेटा c दे रखा है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस पे कट कर रहा है नीचे की तरफ, तो मींस वैल्यू कितने लोगे नेगेटिव लोगे यहाँ पर, तो -3 हो जाएगी। और ये आपने अभी फाइंड किया था tan 120 माइनस √3x और -3 इस साइड ले आओ, ये आ गया √3x प्लस y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। आ गया समझ? Yes, sir. नेक्स्ट लिखेंगे find the equation of line जिसका एंगल दे रखा है थीटा 135 डिग्री और कट ऑफ इंटरसेप्ट दे रखा है -2। कट ऑफ इंटरसेप्ट दे रखा है -2। x plus y plus 2 is equals to 0. X plus y plus 2 is equals to 0. x plus y plus 2 equal to 0. गुड, सही है बेटा, सही है। मोहित, बॉयज आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? गौरव, मोहित, नमन, निशांत, विनायक, विपुल, व्योम, है भाई? अरे आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बॉयज? मोहित आवाज नहीं आ रही आपको मेरी? सर आ रही है, आ रहा है सर समझ। तो बेटा क्वेश्चन कर साथ साथ निकाला करो, इतने हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन तो मैं दे भी नहीं रहा हूँ कि भाई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है, साथ साथ कर लोगे तुम्हारा ही बेनिफिट है भाई, ध्यान रखें इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो 7th क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है काफी। कह रहा है आप उसने फाइंड अ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, कट ऑफ इंटरसेप्ट है -1, कट ऑफ इंटरसेप्ट है -1, ठीक है, फ्रॉम y एक्सिस एंड बीइंग इक्वली इंक्लाइंड। अब जिस बच्चे ने परसों की क्लास ली थी उसको समझ में आ रहा होगा इन सब का मतलब।
इक्वली इंक्लाइंड का। तो एक चीज तो क्लियर होगी, सी तो आपके पास -1 दे रखा है। सी कितना दे रखा है बेटा? -1। ठीक है, अब इक्वेशन आपके पास होती है y इक्वल्स टू mx प्लस सी। अब m कितना होगा? m उसने ये कह दिया इक्वली इंक्लाइंड। क्या कह रहा है वो? इक्वली इंक्लाइंड। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब होता है स्लोप इक्वल्स टू +-1। बताया था उस दिन, दोनों साइड हो जाएगा 45, इधर -45। तो आप पुट कर दोगे तो दो लाइनें आ जाएंगी। एक बार जब 1 पुट करोगे तो 1 इंटू एक्स प्लस सी, और सी कितना है? -1। तो इधर ले आओ इक्वेशन x-1 माइनस x माइनस वाई -1 इक्वल्स टू 0। और एक बार जब m की वैल्यू -1 इंटू एक्स -1, तो इधर ले आओगे x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ध्यान रहे, इसमें अगर 2 लाइन करके आते तो ये आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आप एक ही लाइन निकाल के आए हो तो गलत हो जाएगा। ठीक है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में m की 2 वैल्यूज पुट कर देंगे हम लोग, +-1। क्या पुट कर देंगे? +-1 m की वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन 8 सेकंड पार्ट देख लीजिए। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैज y इंटरसेप्ट इज 4। y इंटरसेप्ट दे रखा है कितना? 4, एंड इज परपेंडिकुलर टू लाइन। ये क्वेश्चन समझने वाला है। इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, -3 और 4, 2। इस क्वेश्चन को आप पहले ग्राफिकली समझेंगे, उसके बाद ही मैं आप लोगों को किसी नतीजे पे पहुंचा पाऊंगा। देखो भाई, एक लाइन ये जा रही है, ठीक है, ए बी, जिसके आपको पासिंग पॉइंट दे रहा, जिसको आपके पास एंड पॉइंट्स हैं ए और बी के 2, -3 और 4, 2। ठीक है, एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, जिसका y इंटरसेप्ट हमारे पास दे दिया कितना? 4। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। अब लाइन की इक्वेशन आपके पास ये होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी दे रखा है 4, m कहां से लाए? तो अब आप यहां ध्यान देंगे कि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बेटा अगर कोई लाइन किसी के परपेंडिकुलर होती है तो दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट क्या होगी? -1। तो हम क्या करेंगे, पहले निकाल लेंगे यहां से स्लोप ऑफ लाइन ए बी। स्लोप ऑफ लाइन ए बी निकालेंगे, y2 माइनस y1, 2 + 3 हो जाएगा 4 - 2, दैट इज 5/2। तो देयरफॉर m कितना बन गया आपका स्लोप? इसका स्लोप इसके नेगेटिव का उल्टा बन जाएगा भाई, तभी तो इन दोनों की प्रोडक्ट -1 आएगी। m कितना आ गया? -2/5। सर आ गए सर। तो देयरफॉर इक्वेशन कितनी आ गई? y इक्वल्स टू mx 2/5x, और c दे रखा है प्लस का 4। 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5y - 2x + 20। इस साइड ले आओ, 2x + 5y - 20 इक्वल्स टू 0। इसके अंदर वो एक चेंज कर सकता है क्या, कि अब बोल देगा कि इसके पैरेलल दे देगा। तो पैरेलल दे देगा तो जो स्लोप यहां से आएगा इसका, वो ही आप इसके लिए यूज करोगे। तो ये था एक अच्छा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन, जिसके अंदर इसका स्लोप निकाल के इसके लिए हमने फाइंड किया था, इसकी हेल्प से इसका स्लोप।